एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 7। स्लाइटली किसी तरह आर्थर को उठाकर उसके रूम में चला आया। इसने फेस हगर से लिपटे आर्थर को बेड के नीचे छुपा कर रखा था। स्लाइटली ने आर्थर को लिक्विड फूड खिलाने की कोशिश की, बट फेस हगर ने फौरन आर्थर का गला दबाकर खाना वापस बाहर फेंक दिया। यह देखकर स्लाइटली और भी ज्यादा डर गया। वादे के मुताबिक काम पूरा होते स्मी स्लाइटली के साथ खेलने उसके रूम के बाहर चला आया। स्लाइटली ने स्मी को इधर से भगाने की बहुत कोशिश की, बस स्लाइटली का अजीब सा रिएक्शन देखकर स्मी उसके रूम में घुस गया। अंदर घुसते स्मी ने देखा कि स्लाइटली ने उसके बेड के नीचे फेस हगर का शिकार बने किसी ह्यूमन को छुपा के रखा है। स्मी फौरन समझ गया कि यह बंदा आर्थर है। स्लाइटली ने किसी तरह स्मी को समझाया कि अगर वो आर्थर को उठाकर बीच पर नहीं ले गया तो मोरो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद स्मी इसकी मदद करने के लिए मान गया। दोनों किसी तरह आर्थर की बॉडी उठाकर धीरे धीरे रूम से बाहर निकलने लगे। कर्श ने लैब में जाकर देखा कि सब इधर इमरजेंसी अलार्म्स बज रहे हैं और एलियन फ्लाइज चारों तरफ एसिड फेंक कर लैब में तबाही मचा रहे थे। फिर कर्श ने फौरन कुछ सोल्जर्स को अंदर भेजकर शॉक के जरिए फ्लाइज को वापस चेंबर में बंद कर दिया। लैब का माहौल सेफ होते ही कर्श ने कैवलियर को भी अंदर बुला लिया। शायद इन एलियन फ्लाइज के प्लैनेट पर मिनरल्स की कमी होगी, इसीलिए वो आइजैक एक टूटल्स की सिंथेटिक बॉडी पर टूट पड़े थे। इधर ये भी बात कंफर्म हो गई कि इस एक्सीडेंट में आइजैक मारा गया। कैवलियर को पहले लगा कि ये बस एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होगा, बट तभी कर्श ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया कि नहीं, ये एक्सीडेंट एक्चुअल में इनडायरेक्टली उस आई ऑक्टोपस की प्लानिंग थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि आई ऑक्टोपस के अचानक से धक्का देने की वजह से ही टूटल चेंबर के अंदर गिर गया था। यह देखकर कैवलियर काफी हैरान रह गया। तभी वहां वेंडी भी आ गई। टूटल्स की बॉडी को सामने पड़ा देखकर वेंडी ने कहा कि इन्हें जल्द से जल्द इसकी खबर बाकी बच्चों को भी कर देनी चाहिए, बट कैवलियर इस फैसले के सख्त खिलाफ था। बट वेंडी कहाँ इनकी सुनने वाली थी। कैवलियर ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो वेंडी को बाहर जाने से रोक दे। तभी वेंडी के इशारा करते ही वो अडल्ट जीनोमॉर्फ अपना सर चेंबर पर पटकने लगा, इंडिकेटिंग कि अगर कैवलियर ने उसे यहां से जाने नहीं दिया तो वो जीनोमॉर्फ को बोलकर इन सबको मरवा देगी। ये देखते ही कैवलियर समझ गया कि वेंडी फाइनली जीनोमॉर्फ के साथ कम्युनिकेट करना सीख गई। बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल वो कैवलियर के अपोजिशन में थी। वेंडी के बाहर जाते ही कैवलियर ने कर्श को बताया कि कैसे भी करके वेंडी से पहले इन्हें हाइब्रिड्स को ढूंढना होगा। यही कर्श को पता चला कि किसी ने सारे हाइब्रिड्स के ट्रैकर्स डिसेबल कर दिए हैं, यानी इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। वेंडी ने रूम में जाकर जो को सब कुछ बता दिया। ये अब जो के साथ आइलैंड से बाहर जाने के लिए तैयार थी, पर ये बाकी हाइब्रिड्स को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। जो ने ऑलरेडी वेंडी को बता दिया था कि आर्थर ने सबके ट्रैकर्स डिसेबल कर दिए हैं। वेंडी यहां से निकलकर निप्स के रूम में चली गई, जहां करली भी मौजूद थी। वेंडी ने दोनों को बताया कि टूटल्स अब नहीं रहा, कोई भी हाइब्रिड अब इस आइलैंड पर सेफ नहीं है और ये जो के साथ आइलैंड से भागने की प्लानिंग में थी। निप्स फौरन मान गई, बट करली को भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो जो कुछ भी हो रहा था उस सब का जिम्मेदार वेंडी और जो को ठहराया। जो के आइलैंड पर आने के बाद से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग गए। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक चला था, माना कि करली इनके साथ बाहर नहीं भागेगी, बट इसने दोनों से वादा किया कि इनके सेफली बाहर जाने तक ये किसी को भी इनके प्लान के बारे में नहीं बताएगी। जाने से पहले वेंडी ने लैब का सर्वर हैक करके जीनोमॉर्फ को चेंबर से आजाद कर दिया। बाहर निकलते जीनोमॉर्फ लैब में खड़े सारे साइंटिस्ट और सोल्जर्स को बुरी तरह से मारने लग गया। यह देखकर जो काफी परेशान हो गया। फिर इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जो, वेंडी और निप्स प्लान के मुताबिक किनारे की ओर चले गए, जहां से ये बोट पकड़कर आइलैंड से बाहर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ कैवलियर आर्थर को ढूंढते हुए डेम सिल्विया के पास पहुंच गया। इसने डेम को बताया कि आर्थर ने ही जो के साथ मिलकर हाइब्रिड्स के ट्रैकर्स डिसेबल किए हैं और ट्रांसपोर्ट लॉग्स के मुताबिक आर्थर अभी भी आइलैंड से बाहर नहीं गया है। यह सुनकर डेम सिल्विया काफी कंफ्यूज हो गई। तभी सब इधर अलार्म्स बजने लगे कि सिक्योर लैब में एक भारी ब्रीच हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कैवलियर ने देखा कि वो जीनोमॉर्फ लैब तोड़कर भाग चुका था। यह देखकर कैवलियर काफी गुस्सा हो गया। आर्थर को बिल्डिंग से बाहर निकालते वक्त स्लाइटली और स्मी का सामना कर्श से हुआ, बट इन्हें रोकने की बजाय कर्श ने स्लाइटली को बीच पर जाने का शॉर्टकट रास्ता दिखाया
कि ओए उधर से नहीं, ये लिफ्ट लेकर जाओ, ये शॉर्टकट है। कर्श का ये अजीब सा रिएक्शन देखकर दोनों काफी हैरान रह गए। किनारे पर जाते वक्त वेंडी, जो और निब्स को रास्ते में एक सेमेट्री दिखी जहां सारे हाइब्रिड्स की ह्यूमन बॉडीज दफन थे। मार्सी की कब्र देखकर जो काफी इमोशनल हो गया, बट वेंडी ने उसे बताया कि सैड होने की कोई बात नहीं है भाई, वो अब भी इधर ही है। बट निब्स को लगता है कि उसकी असली पर्सनालिटी कब की मर चुकी है। जंगल में पहरा दे रहे सोल्जर से बचने स्मी और स्लाइटली झाड़ियों में छुप गए। सोल्जर के जाते इन्होंने देखा कि आर्थर की बॉडी गायब थी। कुछ देर बाद ही मरा हुआ फेस अगर स्मी के ऊपर गिर गया और कंफ्यूज्ड आर्थर आराम से चलते हुए झाड़ियों से बाहर चला आया। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इधर क्या चला है। आर्थर को भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, यानी उसे लैब में हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं। इसी मौके का फायदा उठाकर स्लाइटली और स्मी आर्थर को झूठ बोलकर अपने साथ बीच पर ले गए कि लैब में किसी सिक्योरिटी इमरजेंसी की वजह से ये सब लोग बीच पर जा रहे हैं, और डीएम सिल्विया भी वहीं बीच पर आर्थर का इंतजार कर रही थी। पर थोड़ा आगे जाते ही धीरे धीरे आर्थर के मेमोरीज वापिस आने लग गए। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। स्लाइटली और स्मी उससे झूठ बोल रहे थे, पर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, चेस्ट बस्टर आर्थर का सीना फाड़कर बाहर भाग गया। खून में लथपथ स्मी पूरे शॉक में स्लाइटली को देख रहा था। स्लाइटली के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो चेस्ट बस्टर को नहीं ढूंढ पाया, बट फिर भी प्लान के मुताबिक स्लाइटली और स्मी ने अपना मिशन कंटिन्यू रखा। ये आर्थर की बॉडी लेकर सीधा बीच पर चले गए, जहां मोरो और उसके सोल्जर्स इनका इंतजार कर रहे थे। आर्थर की बॉडी में बना छेद देखकर मोरो समझ गया कि प्लान ए अब पूरी तरह से फेल हो चुका है, यानी अब इन्हें प्लान बी को फॉलो करते हुए एलियंस को लेने आइलैंड के अंदर घुसना होगा। स्लाइटली बार बार मोरो से पूछ रहा था कि क्या वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा, बट मोरो बिना कोई जवाब दिए दोनों को अपने साथ लेकर लैब की ओर चला गया। कैवेलियर ने आई ऑक्टोपस को अपने रूम में शिफ्ट करवा दिया। इसे पूरा यकीन था कि ये एलियन एक हाईली इंटेलिजेंट बीइंग है। फिर इसके नॉलेज को टेस्ट करने कैवेलियर ने ऑक्टोपस से पाई की वैल्यू पूछी। आई ऑक्टोपस ने शीप के पैर से आवाज करके इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, इंडिकेटिंग कि ये एलियन मैथमेटिकली भी जीनियस है, और जीनियस होने के साथ साथ इन्हें सार्केज़म भी बड़े अच्छे से आता है। एडम आयंस को डर है कि कहीं ये आई ऑक्टोपस शीप की बॉडी से निकलकर किसी ह्यूमन पर ना कब्जा कर ले, बट कैवेलियर को एग्जैक्टली वही चाहिए था। कैवेलियर कब से एक ऐसे बीइंग के साथ कन्वर्सेशन करना चाहता था जो नॉलेज के मामले में इससे ज्यादा होशियार हो। वेंडी तो इसे डिसअपॉइंट करके चली गई, बट शायद ये आई ऑक्टोपस कैवेलियर का सपना पूरा कर सकता है। कैवेलियर ने एडम आयंस से कहा कि इन्हें जल्द से जल्द इस आई ऑक्टोपस के लिए किसी ह्यूमन होस्ट को ढूंढना होगा, कोई लो इंटेलिजेंट वाला ह्यूमन होस्ट। तभी कैवेलियर को क्लिक हुआ कि वेट अ मिनट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए तो इसके पास एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। दूसरी तरफ प्रोडिजी के सोल्जर्स ने वेंडी की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। वेंडी ने इन्हें वार्निंग दी कि भलाई इसी में है कि ये इन तीनों को जाने दें, पर सोल्जर्स कहां सुनने वाले थे। यह देखते ही वेंडी ने एलियन भाषा में आवाज लगाकर जीनोमॉर्फ से सोल्जर पर हमला करवा दिया। सारे सोल्जर्स को मारने के बाद वो जीनोमॉर्फ धीरे धीरे वेंडी के पास चला गया। फिर वेंडी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एलियन भाषा में कुछ कहा। यह सुनते ही वो जीनोमॉर्फ वापस झाड़ियों में चला गया। जो के पूछने पर वेंडी ने उसे बताया कि वेंडी ने जीनोमॉर्फ को जंगल में छुपकर इन पर नजर रखने के लिए कहा है। देख के लग रहा था कि वेंडी इन जीनोमॉर्फ को क्वीन जीनोमॉर्फ की तरह ऑर्डर्स दे रही थी। दूसरी तरफ कर्स के सोल्जर्स ने चेस्ट बस्टर को पकड़ लिया। मोरो के फैसिलिटी में पहुंचते ही कर्स के सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो अपेरेंटली कर्स ने शायद ये पूरी चाल सिर्फ मोरो को फंसाने के लिए ही चली थी। इसीलिए स्लाइटली के बारे में पता होने के बावजूद भी कर्स ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो चाहता था कि मोरो खुद चल के इसके जाल में फंस जाए। फिर स्लाइटली और स्मी को अपनी ओर बुलाकर कर्स ने मोरो की टीम को बंदी बना लिया। उधर वेंडी के भागने का प्लान भी बुरी तरह से फेल हो गया। डॉकिंग पे पहुंचकर इन्होंने देखा कि जो के सोल्जर साथी इधर इनका इंतजार कर रहे थे। एक सोल्जर ने निब्स का प्लशी टॉय मिस्टर स्ट्रॉबेरी लेकर पानी में फेंक दिया। यह देखकर निब्स ने गुस्से में उसका जबड़ा उखाड़ दिया। बस फिर क्या था, इनके बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई। जो ने किसी तरह वेंडी के मुंह पर हाथ रखकर उसे जीनोमॉर्फ को बुलाने से रोक लिया, क्योंकि जो नहीं चाहता था कि उसके सोल्जर साथी भी जीनोमॉर्फ के हाथों बुरी तरह मारे जाएं।
दूसरी तरफ निब्स फुल ऑन रैम्पेज मोड में चली गई थी। फिर निब्स को रोकने जो ने स्टन राइफल से उसे शूट कर दिया। ये देखकर वेंडी जोर जोर से जो पर चिल्लाने लग गई कि भाई तूने ये क्या कर दिया। निब्स की कंडीशन देख के लग रहा था कि जो ने शायद एक्सीडेंटली उसे मार दिया है। वो ज़ेनोमॉर्फ चुपचाप झाड़ियों में छुपा सब कुछ होता देख रहा था। और यहां होता है एपिसोड 7 खत्म। इस एपिसोड में एक बात तो कंफर्म हो गई कि वेंडी के अंदर के ह्यूमन इमोशंस अब पूरी तरह से मर चुके हैं। मानो इसे बाकी ह्यूमंस की जान की कोई नहीं पड़ी। और मार्सी की खबर देखने के बाद जो को भी शायद अंदर से रियलाइज होने लग गया कि वेंडी उसकी असली बहन नहीं है। एलियन अर्थ के सीजन 1 में बस अब एक ही एपिसोड बचा है और मुझे नहीं लगता कि हमें फिनाले में सारे जवाब मिलने वाले हैं। अगले एपिसोड में पक्का आया ऑक्टोपस किसी ह्यूमन पर कब्जा करके उसके आर्च एनिमी ज़ेनोमॉर्फ से लड़ने चला जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।